देखिएगा प्रश्न बालक, प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या कितना है बाबू? प्रश्न संख्या 6 है। ध्यान से सुनिएगा। देखो इसमें कहा क्या रहा है, कह रहे कि एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है बाबू? कह रहे कि बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन ने बना हुआ है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल याद करें। ये वृत्त है बालक, और इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, उसको छोड़ करके शेष भाग में एक डिजाइन बनाया गया है। तो कह रहे कि उस डिजाइन क्या क्या करे बाबू? क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी करेंगे क्या हम? वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि बाबू समबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल घटा लेते हैं तो शेष क्या होगा? डिजाइन का क्षेत्रफल बचेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे त्रिज्या ही दिया हुआ है, उसके लिए क्या करेंगे हम? इसमें रचना करेंगे। तो रचना करने के लिए हमने क्या किया कि केंद्र से त्रिभुज एबीसी जो दिया हुआ है उसको हमने मिला दिया। मैंने ध्यान दे, इधर मिला दिया बालक। तो देखो वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 का बनता है ना बालक। तो 360 का जो कोण है वह 3 भागों में बट गया। कितना भाग में बट गया? क्योंकि देखिए त्रिभुज में 3 को बन रहा है। बी ओ सी हो गया, एक होगा आपका ए ओ सी, और एक हो जाएगा आपका बी ओ ए। यानी कि 360 को जो हम 3 भाग में बांटेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे एक वृत्त के जो केंद्र होगा वहां पे कितना होगा? 120। और 120 कोण को हमने क्या किया? 2 भाग में विभाजित किया। जैसे यहाँ पे देख सकते हो बी ओ सी जो है त्रिभुज है, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा केंद्र पे? इसके शीर्ष कोण 120 का होगा। 120 को हमने 2 भाग में विभाजित कर दिया, यानी कि 60 बन गया। अब देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए समबाहु त्रिभुज का भुजा। जब समबाहु त्रिभुज का भुजा होगा तो क्या करेंगे? आसानी से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और जब क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा तो क्या करेंगे? वो वृत्त के क्षेत्रफल में से उसको घटा लेंगे, हमारा क्या निकल जाएगा? डिजाइन का क्षेत्रफल। तो करेंगे क्या? ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। अब एक कोण कितना का हो गया? 60 डिग्री का। ओ बी डी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें कर्ण क्या होगा? डी 90 है ना यहाँ पे। तो 90 का सामने का भुजा कितना हो गया? समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है जो कि ऑलरेडी त्रिज्या के रूप में 32 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है बाबू? ये थीटा 60 के सामने वाला कोण कितना है? ये भुजा लंब होगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें प्रश्नावली 8 में आप लोग बताए थे, इसका प्रयोग बताया था ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात से क्या करेंगे? हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ऊंचाई और दूरी में भी पढ़ना था इसको। तो देखो लंब है और क्या है? यहाँ पे कर्ण है। तो लंब और कर्ण से क्या निकाल लेंगे हम? कर्ण दिए हो तो लंब निकाल लेंगे। और लंब का ही दुगुना का है आपका समबाहु त्रिभुज का भुजा, यानी कि बीसी। तो देखो एक एक करके निकालते हैं। वृत्ताकार मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी हो गई? 32 सेंटीमीटर हुआ। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज। कौन त्रिभुज बाबू? ओ बी डी में। ओ बी डी में कर्ण कितना होगा? कर्ण बनी लिखेंगे हम बी ओ बराबर कितना? 32 सेंटीमीटर। बी ओ बराबर कितना होगा बाबू? और फिर क्या चाहिए हमें? लंब चाहिए। लंब बी डी बराबर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये ज्ञात करना है। थीटा बराबर कितना होगा? थीटा बराबर 60 डिग्री होगा। हाइट एंड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला बालक। एक तो हम उस भुजा को रखेंगे जो दिया हुआ है, और दूसरा वह भुजा बाबू जिसको कि ज्ञात करना है। तो देखो लंब बटा क्या होगा? कर्ण हो रहा है ना, लंब बटा कौन सी बालक? तो लिखेंगे यहाँ पे कौन सी? साइन थीटा बराबर, बहुत सुंदर, लंब बटा कौन सी बालक? कर्ण हो गया। तो साइन कितना बालक? और लंब क्या है बनी हमारा? और कर्ण क्या है बाबू? बीओ है। कहने बोल रहे रे लगम थुरे। 60 का मान वो कितना होगा? √3/2 होगा। ए बी डी हो गया। और बीओ कितना बाबू? बहुत सुंदर, ध्यान दीजिएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? बी डी बराबर हो जाएगा आपका √3 सेंटीमीटर। और बट्टा में कितना बाबू? 2 होगा ना। बट्टा में हो जाएगा बालक 2। कटाइए तो कितना होगा? 16। यानी कि बी डी बराबर हो जाएगा हमारा 16√3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या लिखेंगे बालक? BC। अब BC क्या है?
तो BC आपका समबाहु त्रिभुज का भुजा होगा। क्या होगा बालक? तब BC बराबर लिख दें हम कितना, 2 अगुणे बाबू हो जाए तरह के BD, तो 2 हो गया। और BD का मान क्या है 16 रूटे, तो 16 दूनी कितना बाबू 32 रूटे 3 सेंटीमीटर आ गया। और जब हमारे पास समबाहु त्रिभुज का भुजा निकल के आ गया तो हम क्या करेंगे, अब वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे। अगले बाबू पेज पे इसको देखते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बालक, यानी कि वही डिजाइन का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया आपका पाई r स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का कितना बनी, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या बात है बालक। अब पाई के मान बालक 22/, और r कितना है हमारा 32 सेंटीमीटर गुणे कितना बाबू। क्या बात है बालक। बाकी बच्चों का क्यों नहीं आवाज आ रहा है। √3/4 गुणे कितना, भुजा कितना बनी अभी निकाले ना, 16√3 गुणे क्या हो जाएगा आपका 16√3। ओ तोरी गे, भारी मिस्टेक बालक। ओ सही तो है, कितना वो, बहुत सुंदर बालक। 32 रूटे गुणे कितना वो, ए भारी है बालक। तो ये तो कटेगा नहीं, देखो अब 22 हो गया, अब 32 गुणे 32 है, तो 32 का आपको वर्ग याद होना चाहिए। 10 से कितना 1024 होनी, बहुत सुंदर। 1000 कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और बट्टा में क्या लगेगा वो माइनस, इसको तो कटा सकते हो। 8 बार में बाबू 8 चौके 32, बहुत सुंदर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि देखिए 32 में 8 से गुणा करेंगे, और फिर देखिए √3 गुणे √3, तो रूट में जब रूट से गुणा तो रूट खत्म, यानी कि 32 गुणे 8 और गुणे कितना होगा बनी √3, यही ना होगा। अब फिर बनी ये रूट बच रहा है यहाँ पे, तो 32 गुणे 8 कितना हो जाएगा 200 कितना बालक 256 हो गया ना। और उससे बनी हम 3 से अभी गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा बाबू। अब 15 1 16 और 6 1 7, 7 से कितना वो 768 रूटे सेंटीमीटर कोची बालक, यही ना हुआ। अब देखिएगा, अब करेंगे क्या, 10 से 24 में हम 22 से गुणा करेंगे, कितना से बालक, तो सिंपल बहुत थोड़ा सा गुणा करने के लिए सीख लीजिए। इसका दोगुना करके एक अंक इधर करके लिख देंगे, रुक बनी रुक जा, अरे तो 2048 होगा बाबू। अब फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 2000, तो 8 हो गई बालक, 8 4 12, आई 5 हो गई, आई 2 आई फिर कितना कितना हो गया 22 52 8, निकल गया कि नहीं आसानी से। 22 गबड़ा गल वाला गबड़ा गल उत्तरी के 22 52 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको वाली सेंटीमीटर स्क्वायर भी रहने देते हैं, इधर लिख देंगे हम डायरेक्ट, बटा 7 माइनस कितना √3, और यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका फाइनल क्या हो गया, यही बनी आ गया हमारे कौची डिजाइन का जो क्षेत्रफल बोल रहा था वो। नहीं बना लीजिएगा आसानी से, बनेगा बालक। इसको छायांकित भाग कहो या फिर वृत्तकार आप लोग डिजाइन कहो, बात तो वही हुआ। बनेगा ऐसे करके वृत्त के क्षेत्रफल से क्या घट गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बनी इसके बाद वाले प्रश्न को हम देखेंगे, जो प्रश्न संख्या कितना होगा 7 होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, 12.3 का ही, कितना बालक 7। ध्यान से देखो, देखो ये भी बनी क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करना है, लेकिन कुछ सुनिएगा कुछ मॉडल बना हुआ है, थोड़ा सा जाकर देख लो ये कौन है। ए बाबू उधर इधर, ए बालक जा रहे हैं उधर भेंट करने। सुनिएगा, कार्य की आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला बालक एक वर्ग है। इसमें ABCD दिख रहा है क्या,
दिख रहा है बाबू? तो ABCD बनी एक वर्ग के रूप में है और उस वर्ग का भुजा कितना है? 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर बालक? यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं कितना बालक? कुछ लिखना है तो कलर थोड़ा सा काला लेना पड़ेगा। कितना सेंटीमीटर बालक? यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब कह रहे कि ABCD, सुनिएगा, ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त का शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों का बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं और छायांकित भाग का क्षेत्रफल करते। देखिएगा ध्यान से, कह रहे कि ABCD को बनी कौन सी केंद्र मान करके 4 इस प्रकार वृत्त खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त बनी क्या करता है? एक दूसरे को परिधि पर स्पर्श करता है। तो इस प्रकार वर्ग के अंदर जो छायांकित भाग बन रहा है उसका क्या करना है? क्षेत्रफल बालक ज्ञात करना है। ये व्हाइट वाले भाग का वो क्षेत्रफल ये घटा देना है बनी वर्ग के क्षेत्रफल में से। तो ध्यान से सुनो बालक, देखिएगा वर्ग के ये जो वृत्तकार सिरा है ना, ये वाला देख रहे हो का स्पष्ट? ये बनी वर्ग में से 4 गो बनी चतुर्थांश कट रहा है। कल भी एक प्रश्न इस तरीके से आया हुआ था। तो करेंगे क्या बालक? वर्ग के क्षेत्रफल में से, सुनिएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम? घटा देंगे। चतुर्थांश बनी 4 गो चतुर्थांश बोले तो क्या होगा? या 4 गो त्रिज्यखंड बोले तो बाबू एक गो वृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे ऐसे बनी वृत्त बनता है ना। लगा था वो बढ़िया? चल बढ़िया निकलाते हैं। मैं देखा अजय निकला बाबू, ठीक है भाई। ये वाला बनी 4 गो वृत्त हो गया। नहीं, ये वृत्त हो गया बाबू। अब वृत्त कितने भाग में बट गया? 4 भाग में। ये देखो प्रत्येक जो भाग है उस वही तो है बनी, यहाँ पे एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे है यहाँ पे। तो इन जब चारों को मिलाएंगे तो ऐसा वृत्त बनेगा। यानी कि सिंपल बनी करेंगे क्या? छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे, जिसमें कोण बनी क्या रहेगा आपका? 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग की भुजा है ना। और वही बनी चारों त्रिज्यखंड मिलकर के क्या बना देगा? एक बनी वृत्त बना देगा। अब बात है कि वृत्त की त्रिज्या कितना होगा। तो वृत्त का त्रिज्या बनी देखो, कारण इसमें 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। बाह्य रूप से बनी स्पर्श कर रहा है। पूरा बनी भुजवा कितना है आपका? 14 है ना। वर्ग का तो सब समान होगा। तो ये बनी 7 हो गया और ये भी क्या हो जाएगा? यही तो बनी वृत्त का त्रिज्या है। तो वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? वो 7 सेंटीमीटर होगा। और वर्ग का भुजा कितना है? बोला किसी को दिक्कत है बच्ची? वर्ग का भुजा कितना है? तो 14 का बनी वर्ग कीजिएगा तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बनी? पाई आर स्क्वायर। पाई आर कोची बालक? 7 से 7 खत्म। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 22 7 कितना बाबू? 100 घटे में तो देखो 42 दिलवा का मनी नहीं आ गया आसानी से बोला। लेकिन अब थोड़ा सा इसको हम विस्तार से देखेंगे, ठीक है ना। ये तो बता दिए कि वो मान लो कि आप लोग देख लो कि हाँ कितना आसान है। अब जो भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है ना उसको हम लिख करके उसके बाद से बना दें। सुनिएगा क्या लिखेंगे बालक? वर्ग का भुजा क्या है बनी? ये भी मान ले, कुछ भी मान लेते हैं। डीसी और कितना सेंटीमीटर है? अब लिखेंगे बालक वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या आर बराबर क्या होगा? वर्ग के भुजा का आधा। वर्ग के भुजा का कुछ बाबू लिखेंगे यहां पे वर्ग के भुजा आधा, यानी कि 2 से भागा, यानी कि 14 सेंटीमीटर बट्टा ले भागा वाले। कितना आ गया आपका? निकल गया। अब देखिएगा 4 गो चतुर्थांश मिलकर के क्या बनेगा? वो ये वृत्त बनेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ग के प्रत्येक कोने पर बने
4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर बने क्या होगा? एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू? हाँ, एक वृत्त का। बात को समझ रहे हो? इन चारों बनी त्रिज्यखंड के बदले हम क्या लिखेंगे? एक वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से घटाएंगे, पेज वाला चेंज कर लिया जाता है। अब क्या लिखा जाएगा बाबू? हाँ, छायांकित भाग का बराबर क्या लिखेंगे बनी? वर्ग का, अब माइनस क्या हो जाएगा आपका? वृत्त का अवतरण बना के 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कौची बालक वृत्त का, तब वर्ग का क्षेत्रफल हो क्या हो जाएगा? अरे क्या बात बोले हो बाबू, माइनस से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्ग कोनो बाबू त्रिज्या होकर का लिखवा तरह के पाई आर स्क्वायर लिखबा ना, तो हाई बाबू तरह के हो जाए 14 के वर्ग। 14 सेंटीमीटर बनी स्क्वायर नहीं, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 14 सेंटीमीटर का वर्ग करेंगे, ठीक है ना? नुक्ता के हेर फेर से बनी खुदा जुदा हो जाएगा। ये 7 सेंटीमीटर होगा बालक, 14 का वर्ग हो जाएगा 196 सेंटीमीटर, और 7 से बाबू 7, अब 22 में 7 से कल ही बाबू बताए थे कि याद कर लो।